नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जमीर मर गया है क्या उनका, वो जो बेशर्मी से भूखे के हिस्से का निवाला चुराते हैं, वो जो गरीब के राशन में भी मुनाफा कमाते हैं। जमीर मर गया है क्या उनका, जो जिंदगियां बचाने गली गली भटक रहे धरती के भगवानों पर पत्थर चलाते हैं। जमीर मर गया है क्या उनका, जो आपदा को अवसर की तरह भुनाते हैं। एक महामारी जब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए है, जब हर तरफ से अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उठ रहे हैं मदद के हाथ, तब मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर से आई दो घटनाएं पूरी मानवता को शर्मसार कर रही हैं। ग्वालियर में गरीबों को जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा था, 10 किलो आटे की थैली में 8 किलो, कहीं 7 किलो, कहीं 5 किलो तक निकल रहा था। आटा यानी सप्लाई कर रही आटा कंपनी ने इस मुश्किल वक्त में भी नफा तलाश लिया। दूसरी घटना इंदौर की। कोरोना संक्रमण का कहर झेल रहे इंदौर में आज फिर एक बस्ती से भगाए गए स्वास्थ्यकर्मी, वो स्वास्थ्यकर्मी जो लोगों की जांच के साथ उनके उपचार के लिए पहुंचे थे। जब आप और हम पूरे दिन अपने आसपास मदद को उठते हाथ देखते हैं, घंटों की ड्यूटी कर जिंदगियां बचा रहे डॉक्टर और पुलिस कर्मियों को देखते हैं, उन संवेदनशील इंसानों को देखते हैं, समाज सेवा के सर्टिफिकेट को दरकिनार रखकर जो लोग दिन रात बस दूसरों की मदद में जुटे हुए हैं, तब इंसानियत के ऐसे दुश्मनों को आईना दिखाना जरूरी हो जाता है और इन पर लगाम भी जरूरी है। आज हम उठाएंगे बेईमानों की बिगड़ती नीयत पर सवाल और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। 2 किलो कम निकला है। अभी आप ये आटा सुबह लेके गई थी यहाँ से, आपने उसको तोला था? अच्छा अच्छा, सुबह आए थे 8 बजे लेने के लिए। 8 किलो आटा निकला है आपका, तो आप जी वापस करने शिकायत करने आई हैं? शिकायत करने आए ना उनकी। बात सिर्फ इतनी नहीं कि इन गरीबों के हिस्से आए 10 किलो के पैकेट में कुल 8 किलो ही आटा क्यों निकला। ये तो 5 किलो में भी गुजर कर जाएंगे। इन्हें भूख का रियाज है। ये गरीब आवाज उठा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि सरकार से एक मुश्त ठेका लिए ये ठेकेदार गरीबों के हक का निवाला तो छीन ही रहे हैं, सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। खैर, जिला प्रशासन भी इस मामले की भनक लगते ही तुरंत हरकत में आया और ग्वालियर कलेक्टर ने गरीबों की शिकायत पर जांच भी बिठा दी। आटे के पैकेट भी दोबारा तुलवाए गए। कई पैकेटों में नाप सही भी आया, लेकिन आटे से ज्यादा इन गड़बड़ी करने वालों की नकदी जरूरी है और शिकायत फिर मिले तो सामान समेत जब्ती भी। कुछ जगहों पे 8 किलो 900 ग्राम, तो अगर आप एवरेजिंग करेंगे तो आज की एवरेजिंग लगभग 9 से 9.5 किलो के बीच में है। इसमें किसी को भी गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी। अगर कोई भी गड़बड़ी करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन ठेकेदारों की तरह सब मुसीबत में मुनाफा नहीं देखते। ये तस्वीरें भी आपके आसपास की हैं, मध्य प्रदेश के ही तमाम जिलों की। सरकार की मदद लिए बगैर, समाज से चंदा जुटाए बगैर ये वे लोग हैं जो अपनी कड़ी मेहनत की जमा पूंजी से कई जिंदगियों की मुश्किलें आसान कर रहे हैं। ये धरती के भगवान, ये स्वास्थ्य कर्मी भी तो उन्हीं में से हैं। क्या जरूरी है कि महामारी के दौर में ये अपनी जान पर खेलकर आपकी बस्तियों में आपकी जांच कराने आए, इलाज करें और आपके बीच में ही मौजूद ऐसे इंसानियत के गुनहगार उन पर हमला करें, उन्हें दौड़ाएं। कोरोना संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में चर्चा में आए इंदौर में फिर वही दोहराया गया। इस बार पलासिया थाना इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों को भगाया गया। घटना हुई है तो, और वो भले उन्होंने अज्ञानता में किया हो जो दोषी हुए इसका, पर उनको दंड भोगना पड़ेगा उसका। ये मैसेज है शहर में कि जो भी स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई भी कुछ करेगा, कुछ भी होगी तो उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको या रासुका लगेगी या जेल जाना पड़ेगा। इन लोगों का जमीर कैसे इजाजत देता है कि भरपेट होकर भी भूखे की थाली से रोटी उठा लें? कैसे इजाजत देता है कि स्वास्थ्य कर्मियों को चाकू दिखाएं, पत्थर चलाएं? कार्रवाई तो सरकार करेगी ही, समाज से भी इन्हें आईना दिखाना जरूरी है। इन्हें ये बताना जरूरी है कि महामारी की जद में ये भी आएंगे, ऊपर वाले की अदालत में कल ये क्या मुंह दिखाएंगे। हम तो इन गुनहगारों को कटघरे में खड़ा करेंगे और करेंगे सवाल, जवाब तो देना होगा। ग्वालियर में सुशील कौशिक और इंदौर में विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले उसका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। हमारे साथ है पीसी शर्मा, ये पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। शर्मा जी का स्वागत। दूसरे मेहमान रामेश्वर शर्मा,
ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं। रामेश्वर शर्मा का भी स्वागत है। तीसरी मेहमान है अवि शुक्ला, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और कोई इस तरह का एनजीओ वाली सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, बल्कि अपने दैनंदिन काम के अलावा इन दिनों लोगों को भोजन करा रही हैं, इंसानों को भी और बेजुबानों को भी। अवि जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे पीसी शर्मा साहब से। पीसी शर्मा साहब, ये जो दो घटनाएं हैं, इसके अलावा भी और भी घटनाएं, कैसे देखते हैं आप इस तरह लोगों के मरते हुए जमीर को? निश्चित तौर पे ऐसी जो भी घटनाएं हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और भोपाल में भी राशन की दुकान जो 4 किलो 5 किलो, ये हम लोगों ने बार बार मांग उठाई, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन दिया जाए, तो 4 आदमियों का लिख के 2 का राशन दे दिया। इसकी हमने कंप्लेंट की है यहाँ पे फूड विभाग से कि ये इस तरह का जो लोग कर रहे हैं कि, और बड़ा सही कहा आपकी अभी एंकर ने कि इनको भूख की आदत है, रियाज है, तो ये तो जी लेंगे, लेकिन जो करने वाले हैं निश्चित तौर पर वो पनिश होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में ये जरूर कहना चाहूँगा कि उस गरीब आदमी का चूल्हा जलना चाहिए, राशन पूरा मिलना चाहिए। ये 5 किलो में कुछ नहीं होगा, कम से कम 15-20 किलो राशन उनको मिलना चाहिए। और ये लोग जो गड़बड़ कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो डॉक्टर्स, जो नर्स, जो पुलिस अधिकारी, जो नीचे के कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी जो बस सेवा कर रहे हैं और कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, उनको भी सैल्यूट करता हूं मैं। रामेश्वर शर्मा जी का रुख कर लेते हैं हम। ये एक अच्छी बात यह है कि आज के जो हमारे पैनल में 3 लोग जुड़े हुए हैं, तीनों, पीसी शर्मा जी भी लोगों की मदद कर रहे हैं, रामेश्वर शर्मा भी मदद कर रहे हैं और अवि भी मदद कर रहे हैं। मदीप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं। ये एक सैल्यूट है तीनों को। रामेश्वर शर्मा जी का रुख करेंगे। रामेश्वर जी, सरकार है आपकी, लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है इन सब गड़बड़ियों पर लगाम लगाना, इन सब गड़बड़ियों को रोकना। इंदौर में तो दूसरी बार हो गई ये घटना और ग्वालियर का भी मसला आपके सामने है। रामेश्वर शर्मा। पहली बात तो मैं प्रवीण जी आपको बधाई दूंगा, न्यूज 18 को बधाई दूंगा कि जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, भारत में अगर थोड़ी भी आध्यात्मिक चेतना है और लोग अपने परिवार को पालते समय अगर धर्म का और आध्यात्मिक शक्ति का अगर एहसास करते हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय हमें पड़ोसी की भी मदद करना है, हमारे घोरतम विरोधी की भी मदद करना है, लेकिन गरीब के मुंह का निवाला जो छीनेंगे ऐसे लोगों को जेल भी पहुंचाएंगे, ऐसे लोगों का जुलूस भी बनाकर निकालेंगे। और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, वो किसी भी तबके, किसी भी समाज और किसी के भी संरक्षण में हो, वो काले कारनामे करने वाले लोगों को सामाजिक स्तर पर भी मुंह काले करके भी उनके जुलूस बनाकर निकालना चाहिए। जहां एक एक व्यक्ति अपने थाली की एक रोटी निकालकर गरीब को खिलाने का काम कर रहा है, हम और आप मिलकर सब एक अभियान में लगे कि कोई भूखा ना मरे, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रहे और समाज भी जिंदा रहे, व्यक्ति भी जिंदा रहे। इस संक्रमण रोग से हम हिंदुस्तान को बचा सके, अपने प्रदेश को बचा सके, अपने गांव को बचा सके, अपने शहर को बचा सके, ऐसे लोगों के लिए ये अभियान चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, चाहे इंदौर के लीजिए, भोपाल में भी वो घटनाएं हुई, देश में अनेक स्थानों पर घटनाएं हुई। मैं प्रवीण जी आपसे सहमत हूं, पीसी शर्मा जी ने भी मेरी शुरू में बात को बहुत अच्छी बात तरीके से कही है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे लोग कोई भी और किसी भी को भी बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, रासुका तो लगेगी, लेकिन सामाजिक जुलूस भी इनका होना जरूरी है, जिससे लोगों के मन में ये दहशत भी पैदा हो और ये एहसास भी हो कि जो अपनी जान हथेली पर रखकर, अपने बिलखते हुए बच्चों को रोते छोड़कर, अपनी पत्नी के ना करने के बाद भी केवल इसलिए आए कि भगवान ने उनको डॉक्टर बनाया है और डॉक्टर इस युग का भगवान है, वो अपने सामने किसी को सिसकते और मरते नहीं देख सकता। खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं हमारे डॉक्टर, खुद की जान जोखिम में डाल रही हैं हमारी नर्सें, खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं हमारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं सामाजिक वो कार्यकर्ता जो अपने घर को छोड़कर गरीब के पेट में निवाला पहुंचे, इसके लिए वो रोटी देने जाते हैं। वो समाज में अपने लिए नहीं, गरीब का पेट भरे इसके लिए भीख मांग रहे हैं, द्वार द्वार जा रहे हैं।
कि मेरे पेट के लिए रोटी नहीं, लेकिन सामने जो झोपड़ी में बैठा है उसके पेट के लिए रोटी दीजिए। वो अगर सुरक्षित रहेगा, हम और आप सुरक्षित रहेंगे। ठीक पूरा बात है, देश ठीक बात है। एकता रमेश जी, के वक्त है साथ हमारे पास, नरेंद्र आऊंगा अभी मोदी फिर जी से के आपके पास संदेश दोबारा के तीसरे साथ मेहमान का रुख कर लेते हैं हम। और ये कि अच्छी बात यह है कि आमतौर पर हमारे इस कार्यक्रम में जो दोनों राजनीतिक दल के लोग होते हैं आम राय नहीं होते, लेकिन इस बार ये दोनों एक साथ आम राय दिख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। हम तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। अभी शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभी अपने दैनंदिन काम के अलावा जो इंसान विषय हैं ऐसा है, जरूरतमंद, त्रिवेणी जी, उनकी विषय मदद इतना कर रही गंभीर है और बेजुबान जो जानवर हैं उनकी भी मदद करें। जी अभी जी बताइए, आप तो पहले अपना रूटीन बताइए कि किन लोगों को आप प्रवीण मदद जी, करती हैं, और दूसरा ये कि ये जो दोनों घटनाएं जिनका हमने जिक्र किया उस पर आपकी टिप्पणी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का आपके इस प्रोग्राम पे प्रवीण जी, क्योंकि हम आम लोगों को आम तरह अपने विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता। तो सबसे पहले थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। जो दिन के कार्य है वो जो सारी महिलाएं कर रही है वो तो हमें करना ही है। वो सब करने के बाद हम इस वक्त हमारे इलाके में जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हमने अपने एरिया में काफी सारे लेबर्स को आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। कम से कम 200 लेबर जो है वो फंसी हुई है, जिन्हें सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही, किसी भी तरह का राशन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे स्ट्रीट्स पे, जिन्हें सब लोग स्ट्रेज बोलते हैं, स्ट्रे डॉग्स और काउस, वैसे तो गाय को सब रोटी डालते हैं, वैसे तो कुत्तों के आगे सब ब्रेड डाल देते हैं, पर अभी क्योंकि महामारी का डर इतना है कि कोई भी अपने घर से निकलना नहीं चाह रहा है, कोई भी उन्हें पानी नहीं पूछ रहा, कोई खाना नहीं पूछ रहा, इसीलिए उनकी ये दयनीय स्थिति देखते हुए हमने हमारे लेवल पे खुद अपने घर से, अपने जेब से हमने पैसा देके राशन मंगवाया है। इन गरीबों की हम मदद कर रहे हैं। मेरे काफी मित्र मेरी सहायता कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी और वॉलंटियर कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। और जहां तक सरकार की बात है, शायद वो अपने लेवल पे ट्राई कर रहे ये जरूरी भी है। मैं कह रहा हूँ ये जो दो घटनाएं जो हुई आपके आज वाली दोनों घटनाओं पर आपका कमेंट, कि ऐसे वक्त में वो लोग जो अभी की तरह हजारों लोग मध्य प्रदेश में काम कर रहे होंगे, जो अपनी स्वेच्छा से कर रहे होंगे, उनको कैसे, उन पर क्या इंपैक्ट पड़ता है ऐसी घटनाओं का, अभी मैं समझना चाहूंगा आपसे। हम बहुत ही ज्यादा ये हमारे लिए ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग और शॉकिंग न्यूज है ये। जब हमने पढ़ा, हमने सुना कि आपको देने के लिए, किसी और के लिए मदद करने के लिए अगर आपको राशन दिया जा रहा है सरकार की ओर से, उसमें से भी आप निकालना चाह रहे हैं। उसके अलावा काफी सारे दुकानदार हमने खुद आइडेंटिफाई किए थे और हम लोग सरप्राइज थे कि डबल द प्राइस और ट्रिपल द प्राइस दाम इतने बढ़ा दिए थे कि नॉर्मल प्राइस से भी आप 2 गुना 3 गुना, यानी इतनी मुश्किल वक्त में भी अगर आप अपना मुनाफा कमाना चाह रहे हैं तो आपके अंदर की इंसानियत कहाँ है? अगर आप इस समय इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? फिर आप अपने आप को इंसान किस लिए कह रहे हैं? आप जब ऐसे समय में किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही सही बात कर रही हैं अभी कि इस वक्त अगर इंसानियत नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे। पीसी शर्मा साहब का रुख कर लेते हैं। अभी आऊंगा मैं आपके पास, वक्त रहा तो पीसी शर्मा साहब का रुख कर लेते हैं। पीसी शर्मा साहब, जो तैयारियां, जो इंतजाम सरकार ने कर रखे हैं, आपको लगता है कि वो पर्याप्त हैं? ठीक दिशा में जा रही है सरकार इस महामारी से निपटने के लिए? पीसी शर्मा जी। नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। आज ही देखिए, अभी कल परसों से किसानों की सपोर्टिंग प्राइस पे वो शुरू हुआ। अब जिनके ऋण माफ हो गए हैं उनका भी पैसा काट रहे हैं जो समितियां हैं, और किसान वैसे ही पानी गिर गया, ओला गिर गया, ये उसका पैसा और काट लेंगे तो वो क्या करेगा किसान? दूसरा ये हो रहा है कि बार बार कहने के बाद, हम लोगों के कहने के बाद, जो राशन मिलना चाहिए वो उस आदमी को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो नहीं मिल रहा है। आज दूध नहीं है बच्चों के पास, ये गरीब लोग जो चाय बना के नहीं पी सकते, उनके लिए पैसे सरकार ने नहीं डाले। उनके अकाउंट में डालना था, महिलाओं के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए, वो नहीं डाले। आज स्थिति मध्य प्रदेश में है कि हर 23 मिनट में एक कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। इंदौर जैसी जगह में 47 मौत हो गई है, और पूरे मध्य प्रदेश में 1363 संक्रमित हो गए। हम हिंदुस्तान में नंबर 4 पे आ गए हैं। मैं समझता हूं कि जो तैयारी हो, अब आप देखिए पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट, 100 से ज्यादा लोग, पीएस से लेके नीचे तक पूरा स्वास्थ्य विभाग के 100 लोग जब संक्रमण में आ जाएं तो क्या तैयारी है? और उसके अलावा अगर हम देखें वहां पर तो विभाग बंद हो गया, स्वास्थ्य विभाग, मंत्री तो है ही नहीं, खैर वो तो किडनैप पहले ही कर लिया था वर्तमान सरकार ने। तो ये स्थिति बनी हुई है कि ये तैयारियां जो होना था
वो पूरी से गौण हो गई है और अभी बहुत काम करने की जरूरत है। ये आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन ये जब होगा तभी जाके लॉकडाउन सफल होगा, क्योंकि हम लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आइसोलेशन नहीं हो पा रहा है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी लॉकडाउन के साथ, जब तक ज्यादा टेस्ट नहीं होंगे, जब तक ये संभव नहीं होगा। और टेस्ट भी होते हैं तो 3-3, 4-4 दिन में उसकी रिपोर्ट आती, उसका पता ही नहीं लगता। और जो लोग इसके अलावा हैं कोरोना पॉजिटिव के अलावा जो पेशेंट्स होते हैं उनकी कहीं भी अस्पतालों में उनको भोपाल में क्या निगेटिव आ रहा है? भोपाल में नेगेटिव जो आ रहा है 99 उसमें 98 नेगेटिव है। जो आदमी पॉजिटिव हुआ है वो अरे 69 डेथ हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। और भोपाल में तो उस दिन 20 तारीख को आ गया था, एक पत्रकार हमारा उस समय आ गया था पॉजिटिव। ये सब शुरू हो गया था 2 मार्च को हिंदुस्तान के अंदर 6 कोरोना आ गए थे और 8 मार्च को जितने भी स्टेट हैं सब में कोरोना आ गया था। मैं बार बार कहता हूं कि ये लेट हुआ ये इसका लॉकडाउन। ये लॉकडाउन जो है 8-10 मार्च के आसपास हो जाना था और इसकी इंफॉर्मेशन 2 को होना था। बांग्लादेश जैसा देश 1 हफ्ते पहले उसने बता दिया था कि हम फला तारीख को लॉकडाउन करेंगे, और लॉकडाउन करे 1 हफ्ते अगर पहले पता होता तो ये इंदौर, ये बंबई के अंदर, सूरत के अंदर, दिल्ली के अंदर जो लोग फंस गए ये अपने अपने घरों में चले जाते। जो फैला है इसकी वजह से फैला है। इसको लॉकडाउन का जो समय है वो प्रॉपर नहीं था और मध्य प्रदेश में सरकार बदलने, सरकार बनाने के चक्कर में ये सब चीजें लेट हुई, जिसकी वजह से आज इंदौर की और मध्य प्रदेश की हालत है। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि 1-8% रहता, 1-8% भी नहीं हो पाता और आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो सकता था। इसलिए ये जो देरी हुई है, अब इसीलिए ये हुआ कि आपका जो विभाग पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग वो बीमार पड़ गया। तो इसके लिए अब अभी जरूरी है कि स्टेप्स जो है अभी बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। अभी ये सब चीजें छोड़ दें, सरकार बनाना, ये मंत्री बनेगा, वो मंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये मंत्री बनते रहेंगे। अभी कोरोना पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सरकार बन जाएगी, ये मंत्री बनेगा, ये झगड़े अभी बंद करना पड़ेगा। वरिष्ठ मंत्री हैं, रहे हैं, और वरिष्ठ मंत्री रहने के साथ साथ इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि 2-3 मार्च की ये बात कर रहे हैं तो 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है और कमलनाथ जी 23 मार्च तक मुख्यमंत्री रहे। अगर वास्तव में पीसी शर्मा जी आपको इसकी जानकारी मिल गई थी, इसका पूरा जवाब दूंगा मेरे बड़े भाई। इसका पूरा जवाब मुझसे ले लेना। 23 मार्च तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, हाँ आप जवाब देना, जरूर ले लूंगा। हाँ आप जवाब ले लो। पहले मेरी सुन लो यार, वरिष्ठता के नाते मैंने आपकी बात सुनी है मेरे भाई, मेरी बात तो सुन लो। प्रभु इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो? जी मैं 20 से 2 मार्च से 23 मार्च तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, आप भी मंत्री थे। तो राजस्थान में मध्य प्रदेश के लोग फंसे हैं, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के लोग फंसे हैं, गुजरात में मध्य प्रदेश के लोग फंसे हैं। अगर 2 मार्च से 23 मार्च के बीच में आपको जानकारी मिल गई थी, माननीय पीसी शर्मा जी पूर्व मंत्री जी, माननीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री जी 23 मार्च तक आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री रहे, तो इस हैसियत से आप बताइए ईमानदारी से, एक भी मध्य प्रदेश का नागरिक जो मजदूरी के कारण, किसी व्यवसाय के कारण, किसी पढ़ाई के कारण, किसी अन्य कार्य के कारण अन्य प्रदेशों में फंसा था, उसमें से आपने एक भी वापस बुलाया? आप बताइए, एक भी वापस बुलाया? दूसरे आप बताते, मैं आपसे आग्रह पूर्वक बताता हूं, एक भी बैठक नहीं की आपने स्वास्थ्य विभाग की। और तो और आपके नेता ने, अगर राहुल गांधी ने 12 मार्च को आपको आगाह किया था, तो 2 मार्च से 12 मार्च और 12 मार्च से 23 मार्च, इन सब मार्चों के बीच में आप मार्च करते रहे, हवाई फायरिंग करते रहे, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए आपने कोई भी जमीनी हकीकत तैयार नहीं की, एक भी आपने हॉस्पिटल तैयार नहीं किया, एक भी आपने किसी को मैसेज नहीं किया, एक भी कलेक्टर को आपने लिखित संदेश नहीं दिया। आप बड़े बड़े धार्मिक आयोजन, राजगढ़ में उर्स कराते रहे, आप महिला सम्मेलन में खुद जाकर भाषण देते रहे, आपने कभी जिसके कारण ये पूरे प्रदेश और देश में कोरोना फैला उसके बारे में आपने निंदा नहीं की। मेरा आग्रह केवल आपसे ये है कि आप और हम राजनीति करने के, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार हर गरीब के खाते में डाल रही है। आपने किसानों की बात की, मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई। जरूर जवाब लेते हैं, तीसरे मेहमान का रुख करेंगे। पीसी शर्मा साहब का जवाब लेते हैं।
नहीं, प्रवीण जी। अरे साहब, एक आरोप उनने लगाया, एक आरोप आपने लगाया, जवाब तो ले लें। हाँ, जवाब ले लें, जवाब। अरे बोलिए, बात पूरी करिए, जरूर ले लेंगे, बात पूरी करिए। किसानों का दर्द, रामेश्वर शर्मा जी, 2 लाख आपने माफ नहीं किए, किसानों को, सोसाइटियों को आपने बर्बाद कर दिए। हमने किसी सोसाइटी का पैसा नहीं काटा, हर किसान को पूरा पैसा मिलेगा, हर किसान की पंचायत स्तर पर 25 लाख किसानों के कर्जे माफ हो गए, 25, बाकी क्या अब आपको करना है? ये सरकार के फैसले होते हैं। 25 लाख के हम कर चुके हैं, अब आपको करना है। अरे ये कोरोना सरकार है, कोरोना। जब आप पी शर्मा साहब तीसरे मेहमान का रुख करेंगे। कोरोना सरकार है, आती कोरोना हो गया। 25 के भी नहीं किए आप। अब जवाब ले लीजिए, जवाब। 25 के जो आपने बड़े अच्छे पॉइंट उठाए, रामेश्वर जी, आपने बड़े अच्छे पॉइंट उठाए, जवाब तो ले लो। शर्मा साहब जवाब, फिर तीसरे मेहमान का रुख करेंगे। तीसरे मेहमान पॉलिटिकल है, उनको भी अवसर देना हमें। कुछ नहीं दिया आपने, बुजुर्गों को कुछ नहीं दिया जी। जवाब ये है माननीय दुबे जी, रामेश्वर जी, ये सुन लीजिए, ये 6 मार्च को मैं कैबिनेट में मिनिस्टर था। 6 मार्च को कोरोना पे 2 घंटे डिस्कस हुआ, जो कैबिनेट की बैठक हुई। जो 8 मार्च को कैबिनेट हुई, उसमें यही पल्लवी जैन, जिसको आपने कोरोना लगवा दिया मीटिंग के अंदर, ये इनने पूरा प्रस्ताव पारित किया था। आप लेके भाग गए। हमारे जो मंत्री था तुलसी सिलावट, स्वास्थ्य मंत्री, उसको लेके आप बेंगलोर भाग गए। आपकी साजिश थी कि कोरोना फैले। और एक चीज समझ लेना, ये जितने और जो 12 मार्च को जो हमारी बैठक हुई थी, सुन लो, 12 मार्च को जो बैठक हुई थी, पूरे स्कूल कॉलेज बंद, ये तय हो गया था। पूरे जितने भी धर्मगुरु हैं उनको बता दिया गया था कि कोई मीटिंग नहीं करना है, कोई से भी धर्म का गुरु हो, वहां ये बता दिया गया था। और सुन लीजिए, जब 16 मार्च को बैठक हुई उसकी विधानसभा की बैठक हुई, 26 मार्च को सरकार लेती है। ये जो लोगों को बाहर से लेके आना था, ये केंद्र सरकार की ड्यूटी थी। बाहर से लोगों को जब लाते, जब लॉकडाउन की तो ये घोषणा करती, नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते 2 मार्च को लॉकडाउन होने वाला है, और लॉकडाउन होने वाला है, लोग अपने अपने घर चले जाए। ये मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, ये रैपिड रेस्पॉन्स टीम केंद्र सरकार की थी। इसने कह दिया था कि 15 दिन पहले कोरोना आ गया था इंदौर के अंदर, कोरोना इंदौर। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। अब हम तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं सर। तीसरे मेहमान का रुख कर मूल मुद्दे पे आ जाते हैं। ये आरोप की शक्ल में आ जाएगा तो दर्शकों को भी इरिटेशन होता है। मूल मुद्दे पे आते हैं, जो इंसानियत के दुश्मन वाले मसले पर जो हम बात कर रहे हैं, केवल उसी पर आते हैं। अभी शुक्ला, मैं जानना चाहूंगा आपसे, जो आप लोगों ने जो शुरू किया है, या जो बाकी लोग भी और भी भोपाल में अलग अलग लोग शुरू कर रहे हैं, खुद भी पीसी शर्मा जी ने भी शुरू कराया, कई जगह सैनिटाइजिंग की उन्होंने मशीन लगाई है, कुछ जगह रामेश्वर शर्मा जी भी भोजन करा रहे हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे सब लोग कर रहे हैं। तो रेंडमली निकलते हो आप लोग, ताकि कहीं निकल गए हाथ में खाने की सामान लेके और जो मिला उसे बांट दिया, या फिर कोई इलाका आप लोगों ने तय कर रखा है कि यहां पर जाना है, इन लोगों को देना है? नहीं प्रवीण जी, हमने रैंडमली तो नहीं किया। जैसे जैसे हम आइडेंटिफाई करते गए, जैसे हम घर से बाहर निकले, हमारे घर से बाहर निकलते से एक बिल्डिंग बन रही थी, वहां पे कुछ लेबर थी, जो श्रमिक थे, जो फंसे हुए थे। जब वो हमसे मिले, उनसे हमने बात करी, तब हमने रियलाइज किया कि इनके जैसे और भी काफी सारे श्रमिक है जो फंसे हुए हैं। और बात करा तो पता चला कि ना ही उनके कॉन्ट्रैक्टर जो उनको यहाँ पर लेकर आए थे, वो उनकी किसी भी तरह से सहायता नहीं कर रहे हैं। जो नगर निगम राशन बांट रहा है, उनकी तरफ से कोई सहायता नहीं आ रही है। नगर निगम की गाड़ियां आती हैं, सब्जियां भर भर के आती है, पर वो सिर्फ बेचने के लिए आती है, ताकि सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको सब कुछ मिल जाए। पर ये जो श्रमिक है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनको जो राशन मिलना चाहिए उन्हें वो नहीं मिल रहा है। तब हमने डिसाइड किया, फिर हमने स्ट्रैटेजी बनाई, हमने प्लानिंग करी, हमने सर्वे किया अपने एरिया का। वहां गए, हमने लिस्ट बनाई है बकायदा कि हर फैमिली में कितने मेंबर है, छत्तीसगढ़ के हैं, कोई सिवनी का है, कोई कहीं का है, बुरी तरह से फंसे हुए हैं, कितने बच्चे हैं। उस हिसाब से हमने राशन खुद मंगवाया, राशनिंग करी, और उनको हर हफ्ते हम राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा हम अन्य संस्थाओं की भी मदद ले रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि इस एरिया में या हमारे एरिया में और कई एरियाज में जो लोग फंसे हैं उनकी कैसे मदद की जाए। मैं शर्मा जी से और रमेश जी से चाहूंगी कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। आप 6 मार्च, 8 मार्च, 12 मार्च को क्या हुआ है, अगर आप वो डिस्कस करेंगे
तो हम आने वाले 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 1 मई और 2 मई की नीति क्यों नहीं बना रहे? कायदे से हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि जो हो गया वो हो गया, आगे हम क्या कर रहे हैं। ठीक हमें बात एक है। बहुत हालांकि अच्छी बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी कह और रही हैं आप, प्लानिंग की बिल्कुल जरूरत ठीक कह रही है। हैं। आपका सवाल लेके जाऊंगा जरूर मैं। ठीक कह रही हैं आप रामेश्वर शर्मा जी। ये मैं कह रहा हूं कि कमिश्नर भोपाल ने कुछ जगह हालांकि छापे भी मारे और जो महंगे दामों पर चीजों को बेच रहे हैं उनकी दुकानों पे छापे मारे। मैं कह रहा हूं सरकार आपकी इत्मीनान कराइए, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में दोनों को वक्त मिल जाए, जिसमें कि अब जो है वो गवर्नमेंट बिल्कुल सख्त रहेगी। इस तरह कालाबाजारी करने वाले लोग, ऐसे फ्रॉड करने वाले लोग जो गरीबों के हिस्से का अनाज खा जा रहे हैं, ये अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी पूरे मध्य प्रदेश में। रामेश्वर शर्मा साहब, ऐसी एक भी घटना नहीं होगी और मैं पीसी शर्मा जी को विपक्ष में होने के बाद भी उनको आमंत्रित करता हूं और उनको आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि सब दूर अपने वर्कर भी लगाइए, खुद भी लग जाइए। अगर कोई भी कालाबाजारी कर रहा है आप वीडियो बनाकर दीजिए, तत्काल उसको जेल भेजा जाएगा, बल्कि जेल नहीं भेजा जाएगा। हमको भी राइट रहेगा कि ऐसे दुष्ट को इनके आमंत्रण को स्वीकार लिया आपने। वक्त हमारे पास बहुत हमारे तेजी से फिसल रहा है हाथ से। छोटा जवाब पीसी शर्मा साहब। बिल्कुल रामेश्वर शर्मा जी के आमंत्रण को स्वीकार लिया, साथ जाएंगे। अब आप लोग मैंने वीडियो डाला है, कल वीडियो डाला है, शराब की भी कालाबाजारी हो रही है। अब शराब बंद है तो भी शराब बिक रही है, दिक्कत तो ये है ना। और ये दुकानों पे मैंने बताया कि 4 आदमियों का लिख के 2 आदमियों अगर का देखो यार, जो मैंने बहुत प्रेम से शराब का वीडियो कब का बना लिया, तो शराब माफियों से दोस्ती आपकी है निश्चित तौर पर। अरे ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की हमको इजाजत देता। तीनों मेहमानों का शुक्रिया मैं अदा करूंगा। ये एक शेर है बड़ा उम्दा कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लिहाजा जो भी लोग काम कर रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए उनको सैल्यूट है न्यूज 18 का। और मैं अनुरोध करूंगा कि लगातार इस काम को जारी रखें। सियासत चलती रहेगी लेकिन मदद करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी, और ऐसी तस्वीरें दोबारा नहीं उभरें ये जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी दोनों की। आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।